रात के 12 बजे थे। पहाड़ी इलाके में ठंडी हवा चल रही थी और रिया अपने पुराने घर में अकेली बैठी थी। घर में शिफ्ट हुए 2 दिन ही हुए थे, मगर रात होते ही अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती थीं। सबसे ज़्यादा डरावना ये था कि हर रात ठीक 12:07 पर दरवाज़ा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल जाता था। लेकिन आज दरवाज़ा सिर्फ खुला नहीं, आज किसी ने अंदर कदम रखा। रिया ने कांपते हुए आवाज में पूछा, कौन है? तभी अंधेरे से एक लड़का बाहर आया। लड़का जिसे रिया ने 5 साल पहले खो दिया था, आरव। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं, काली, गहरी और बिल्कुल खाली। आरव, तुम तो। आरव आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वो जमीन को छू ही नहीं रहा। वो रिया के इतने पास आ गया कि उसकी सांसें रिया के चेहरे को छूने लगी। धीरे से बोला, मैंने कहा था ना, मौत भी मुझे तुमसे दूर नहीं रख सकती। रिया डर भी रही थी और उसे देखकर टूट भी रही थी। उसने हाथ बढ़ाया, पर आरव का हाथ उसके हाथ को छू ही नहीं पाया। उंगलियां एक दूसरे से आर पार चली गईं। रिया ने डरते हुए पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? आरव की आंखों में एक अजीब चमक आई। तुम्हें लेने। जहां मैं हूं वहां अकेलापन बहुत है। रिया पीछे हटने लगी। आरव मुस्कुराया। अचानक कमरे में सारी लाइट्स बंद हो गईं। सिर्फ खिड़की से गिरती चांदनी में आरव की परछाई दिखाई दे रही थी। लंबी, तिरछी, इंसानी परछाई जैसी नहीं। आरव ने अपना हाथ उठाया। इस बार उसका हाथ रिया को छू गया, ठंडा, बर्फ जैसा। वो फुसफुसाया, अब चलो मेरे साथ हमेशा के लिए। रिया चीखने लगी और उसकी चीख सुनकर पड़ोसी दौड़ते हुए घर में आए। दरवाजा पूरा खुला पड़ा था। कमरा खाली था। सिर्फ एक पुरानी फोटो जमीन पर पड़ी थी, रिया और आरव की। लेकिन फोटो में रिया अकेली खड़ी थी। आरव की जगह सिर्फ धुंधली काली परछाई थी जो मुस्कुरा रही थी।